जैसे लेवल इस काउंटर में लगते हुए नजर आए हैं और इन लेवल्स पे चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। 1458 सीएमपी है। मुझे लगता है यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का। स्टॉक में अगर 1 महीने का नजरिया रखते हैं तो 1600 रुपए तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आते हैं। बाय करने की सलाह है 1400 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो अगर आप देखें ये रुख है आईटी स्टॉक्स पे आपका। याद रखिएगा प्री ओपन शुरू होने से पहले डाउ फ्यूचर्स जो सुबह अगर आप देखें करीब 15-20 पॉइंट ऊपर थे, अब डाउ फ्यूचर्स जो है वो अच्छा खासा अगर आप देखें गेन लेकर करीब 82 से 83 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स अच्छा एक रिफ्लेक्शन देते हुए, बाकी हालांकि रेस्ट ऑफ एशिया में थोड़ी टर्बुलेंस है। आपकी स्क्रीन पे निकाई कॉस्पी अगर आप देखें करीब आधा % स्लाइड होकर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर आप देखें प्री ओपन सेशन शुरू हो चुका है। 11,981 करीब 41 अंकों पर निफ्टी अगर आप देखें, शुरुआती अगर आप देखें टिक्स में जरा कुछ विप्रो को लेके आइए, इन्फोसिस को लेके आइए, मारुति को लेके आइए, एग्जैक्टली ये स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विप्रो के नतीजों के बाद वहाँ पे रुझान कैसा है। और साथ ही साथ याद रखिएगा इन्फोसिस, विप्रो 380 की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर, इन्फोसिस 1176, इट्स अ न्यू हाई फॉर इन्फोसिस। अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो मारुति ने अपने वेंडर्स को बोला है कि नॉन कोर बिजनेस को जो है वो बेचो। मारुति एग्जैक्टली क्या कर रहा है, आपकी स्क्रीन पे करीब मारुति को लेके आइएगा, वहाँ पे रुझान कैसा है देखते हैं एक बार। 7120 की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कुछ स्टॉक्स जिनमें अगर आप देखें अच्छा मूव नजर आ रहा है, उसमें एक बार आप लेके आइए कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद जरा लार्ज कैप बैंक्स को देखते हैं एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ये 3 बैंक महत्वपूर्ण अगर आप देखें आज ब्याज पे जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले अगर आप देखें थोड़ी सी टर्बुलेंस 393 अगर आप देखें आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक हल्का सा बैकफुट पे। और साथ ही साथ एक बार आप एचडीएफसी बैंक दिखाइए वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे एचडीएफसी बैंक भी अगर आप देखें हल्का सा बैकफुट पे ही नजर आ रहा है मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन पे, जी हाँ। और करीब 1191 पे। एक बार आप एक स्टॉक और दिखाइए और वो है भारती एयरटेल और रिलायंस। भारती एयरटेल कल अगर आप देखें सब्सक्राइबर एडिशन के नंबर्स के अच्छा होने के बावजूद सिंक हो गया। आज 416 पे है, लेकिन कल भी सिंक हो गया था और कल बहुत बुरी क्लोजिंग थी इस स्टॉक की। और रिलायंस एग्जैक्टली अगर आप देखें कल डे हाई की ट्रेजेक्टरी में क्लोज हुआ था, वहां पे जरा प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं। देखिए इंडेक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है रिलायंस, 2260 पे करीब 1% नीचे कारोबार करता हो। लेकिन अब इन नंबर्स को थोड़ा सा और मैच्योर और थोड़ा सा अगर आप देखें एडवांस होने देते हैं, लेकिन उससे पहले अब फोकस करते हैं आज 2020 की टीम में। आशीष और नीरज जी ने अगर आप देखें आज ये गेम खेला, दोनों खिलाड़ियों ने आज स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए अपनी टीम्स कैसे बनाई, आइए पहले देखते हैं उसको। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। लार्जली खरीदारी करने के कॉल, कर्नाटका बैंक बेहतरीन नंबर्स कल आए, उन नंबर्स के दम पर फेडरल बैंक, क्योंकि मिड कैप स्पेस में सबसे प्रेफर्ड पिक तो यही है। बीटन डाउन है 50 ऑड लेवल्स के आसपास, और इसके जो क्वार्टरली अपडेट्स आए थे गजब के आए थे, तो सब देखते हुए ज्यादा कॉन्फिडेंस इसके लिए बढ़ता है। टेक्समैको, रेल, हैथवे केबल्स दोनों में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। गायत्री प्रोजेक्ट जहां पे कल लार्ज ट्रेड्स हुए, उसके बावजूद स्टॉक पे जो उछाल आया था उसमें कुछ मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन होते हुए नजर आए। फिलिप्स कार्बन कल अच्छा मूव आया था, ये शेल्सर के चलते आखिरी सौदा में मूव आ गया था, लेकिन ये कंपनी अभी भी रूम दे रही है रिजल्ट से पहले खरीदारी करने के। ओरिएंटल कार्बन बेहतरीन कंपनी, ऑफ हाई ट्रेड करती हुई क्यू ऑन क्यू प्रमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं। विप्रो एक सेल कॉल है, मुझे लगता है नंबर्स के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग शायद स्टॉक में क्रीप इन हो सकती है। और 2 मुंबई बेस्ड कमर्शियल रियल एस्टेट प्लेस फाइनली, नेस्को और निर्लॉन, इनको रडार रखिएगा। चलिए मेरी टीम ने डाली आईटी के काफी सारे स्टॉक हैं। इन्फोसिस को हमने सबसे ऊपर रखा, खरीदारी की सलाह है। गार्टनर की जो मैजिक क्वाड्रेंट लिस्ट में उसमें टॉप पे इसको रखा गया है और उनका मानना है कि ये सबसे बढ़िया सर्विस प्रोवाइडर है और नतीजे भी आज है, तो खरीदारी इसमें की जा सकती है। इसके अलावा सेक्सॉफ्ट, न्यूक्लियस, जेंसा, सोनाटा, ये सारे वो मिड कैप हैं जो 10 से नीचे के वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि जो दिग्गज है वो 25 से 30 पे ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप 12-14 में ट्रेड करना चाहिए, तो अभी भी इसमें गैप बचता है। नजर अब शायद लोगों की इनमें पड़ेगी नतीजे देखने के बाद, खरीदारी करके चले। एचसीएल टेक की आशीष ने बात की, इस कंपनी में सब कुछ अच्छे के अलावा एक चीज जो मुझे और अच्छी लगती है कि डेटा एनालिटिक्स में लीडिंग पोजीशन में पहुंच चुके हैं और जो इस समय दुनिया में नया ट्रेंड है, तो उसमें खरीदारी कर सकते हैं। जिंदल ड्रिलिंग में खरीदारी करिए। ओएनजीसी का जो कॉन्ट्रैक्ट था सुप्रीम जिंदल वाला, वो काम शुरू हो गया, वो बहुत पॉजिटिव है। पीएनबी गिल्ड क्लियर रेटिंग आई है, 1000 करोड़ का जो सीपी जारी किया था उसमें A1+ की रेटिंग क्रिसिल ने दी है, वो अच्छा है। सीएससी वेंचर्स में भी खरीदारी करें। और अंत में रेडिंगटन, जो लोग आईफोन का इंतजार कर रहे थे, इंतजार खत्म, और ये कंपनी है ग्लोबल पार्टनर, तो खरीदारी के लिए रेडिंगटन आपके रडार पे होना चाहिए।
तो ये शानदार 20 स्टॉक्स आपने आते हुए देखे लॉन्ग साइड पर और शॉर्ट साइड पर। काफी सारे इसमें मिड कैप्स हैं, तो यहां पर आप बहुत अच्छा ट्रेडर रुझान भी आते हुए देखेंगे। राजेश सतपुते साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी बताइए, कौन से 2 स्टॉक्स ऐसे पसंद आए आपको, एक आशीष जी की टीम से और एक नीरज जी की टीम से? शैल जी, मुझे लगता है कि जो बज है वो आईटी में ही है, और आईटी में आप देख रहे हो कि यहाँ पे फॉलो थ्रू दिन ब दिन मिल रहा है और वो बढ़ रहा है। उसके साथ जो है मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी पे थोड़ा फोकस होना चाहिए, और ऐसे आईटी स्टॉक्स जो आपको एफएनओ में नहीं है, और वहां पे मुझे लगता है रुझान थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है, जैसे कि सैक्सॉफ्ट। सैक्सॉफ्ट देखिए, अगर आप इसमें चार्टिकली तो 250 से लेके करीबन 450, 450, 470 तक का एक बड़ा मूव इसमें आने के बाद इसमें एक कूल ऑफ हुआ, जो वीक हैंड्स वो निकल गए। वीकली चार्ट भी बढ़िया है, 375 के आसपास का इसका एक कंसोलिडेशन जोन है, और उसी लेवल के आसपास कल हमने इस पे क्लोजिंग देखी। लोअर लेवल से रिकवरी होने के बाद 375 पे फिर से क्लोजिंग देखी, तो मुझे लगता है फॉलो थ्रू दिखेगा। टारगेट रहेगा 390 का, स्टॉप लॉस विल बी एट 373। एडिंग टू दैट, अगर आप आशीष भाई की टीम से देखें तो मुझे सबसे बढ़िया चार्ट जो दिखा और सबसे जहां पे मोमेंटम बढ़िया है वो है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो कि करीबन 135 के आसपास का इसका क्लोज है। अगर आप चार्टिकली देखें तो एक पेनेंट फॉर्मेशन, ये डायमेट्रिक फॉर्मेशन होता है, और जिसका आप इसको चैनल भी कह सकते हैं कि जिसका सपोर्ट है करीबन 130 पे, 2 फॉर्मेशन से चैनल एंड डायमेट्रिक। तो 130 का सपोर्ट है, और उसी सपोर्ट से कल इसमें एक जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखा, दिन के उच्चतम लेवल पे ये क्लोज हुआ। मेरे हिसाब से इसमें एक फॉलो थ्रू दिखेगा। 140 का टारगेट है, लेकिन टेक्निकली 143 से 144 तक का एक मूव इसमें बाकी है, तो 135 पे ये बाय होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 134 का। तो नीरज भाई की टीम से रहेगा सैक्सॉफ्ट, और आशीष जी की टीम से रहेगा फिलिप्स कार्बन ब्लैक। ये राय आपको आती हुई दिख रही है सतपुते साहब की तरफ से। कर्नाटका बैंक, जहां पर नतीजे बहुत शानदार थे, वो आपको 3% ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है या ट्रेड होता हुआ दिख रहा है प्री ओपन में 43.35। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मेरे सामने होती हुई दिख रही है। फेडरल बैंक पर भी साथ ही साथ नजर रहेगी। और मेरे ख्याल से आपने जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वीरेंद्र जी बताई थी सीमेंट स्पेस पर, वहां पर ध्यान देना पड़ेगा। बिरला कॉर्पोरेशन करीब 1.5% ऊपर मुझको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 643 के आसपास। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा मूवमेंट आपको हरे निशान की तरफ होता हुआ दिख रहा है। ये नतीजों के बाद चर्चा हो रही थी कर्नाटका बैंक की, और साथ ही साथ सीमेंट स्पेस में आपको Q2 नतीजों से पहले मिड कैप स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से चहकते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो हुई कहानी फिलहाल प्री ओपन की। अब आप बताइए वीरेंद्र जी, आपकी नजर क्या है? जी शैल जी, अगर आप देखें, मैं तो ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली आज अगर आप देखें लोअर लेवल्स पे आपको क्या मिल सकता है, और उसमें बैंक्स और रिलायंस कहाँ एग्जैक्टली ओपन होता है वो ट्रैजेक्टरी, और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक, इस पर फोकस करूँगा। लेकिन आइए अब रुक करते हैं कि वो 10 बड़ी बातें जो आपके जहन में होनी चाहिए खबरों और साथ ही साथ इवेंट्स के लिहाज से। 10 स्टॉक्स टू वॉच विप्रो, याद रखिएगा नतीजे अनुमान से बेहतर रहे और 400 करोड़ रुपए का बायबैक, 400 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बायबैक 365 अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर 10 रुपये नीचे प्री ओपन में कारोबार करता हुआ। इन्फोसिस और टाटा इलेक्ट्रिक के नतीजे आएंगे, दोनों ही स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। आईटी में शानदार मूव है, इन्फोसिस ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। उसके बाद पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस ब्याज माफी मामले पे, आई मीन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कंपाउंडिंग पे अगर आप देखें, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, 12 बजे होगी सुनवाई, तो पूरा बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें आज रडार पे रहेगा। कर्नाटका बैंक मिड कैप बैंकिंग में जो कि पिछले 11 साल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, Q2 के नतीजे बेहद शानदार रहे, हर पैमाने पे NIMs, प्रॉफिट एंड नेट इंटरेस्ट इनकम सब अगर आप देखें आंकड़े काफी अच्छे खासे थे। तो कर्नाटका बैंक 43-45 पे अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ। डिफेंस आयात घटाने के लिए नेगेटिव आइटम की जो नई लिस्ट है वो CNBC आज की एक्सक्लूसिव खबर थी, ये जल्द आ सकती है। तो ये तमाम जितने भी अगर आप देखें स्टॉक्स हैं डिफेंस के, भारत डायनामिक्स, BEL, BML, ITI, LNT, इन सब के लिए बहुत शानदार खबर है ये। उसके बाद क्रेडिट कार्ड खर्च कोरोना पूर्व स्तर पर आ चुका है, तो SBI कार्ड्स के लिए काफ़ी शानदार खबर। और स्पेशली अगर आप देखें जो अब फेस्टिवल जो सीजन में जो बाइंग होगी
उनके मद्देनजर अगर आप देखें ये स्टॉक आज रडार पर रहेगा। उसके बाद एप्पल ने आईफोन 12 के 4 नए मॉडल लॉन्च किए हैं, तो रेडिंगटन आपकी नजर पे होना चाहिए। कल भी इस स्टॉक में काफी शानदार मूव था, अब करीब 126 के ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। अदानी ग्रीन्स को सोलर एसेट अधिग्रहण के लिए सीसीआई की मंजूरी मिली है। तो अदानी ग्रीन्स कल क्लोजिंग के वक्त काफी शानदार मूव दे रहा था और अभी करीब 719 के स्तर पे 1313 रुपए ऊपर, अच्छा बिहेवियर है इसका। पेप्सिको ने कहा है कि बुरा वक्त खत्म हो चुका है और प्री कोविड स्थितियां अच्छी हैं और डिमांड में काफी अच्छी खासी रिकवरी है। तो याद रखिएगा वरुण बेवरेजेस, भारत में जो इनके चैनल पार्टनर हैं वो वरुण बेवरेजेस हैं, तो 690 पे ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक। और मारुति ने वेंडर्स को नॉन कोर बिजनेस बेचने की सलाह दी है और साथ ही साथ 21 में बड़े लॉन्चेस के बारे में बात जो उन्होंने की है, मारुति आज आपके रडार पे होना चाहिए। चलते हैं मुदित के पास।